नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज मैं निकल पड़ा हूं उस जंगल के सफर में जिस जंगल में हाथियों का झुंड है और 15 दिन से ग्रामीण परेशान हैं। हमें सूचना मिली थी कि 2 जंगली हाथी गांव के निकट एक जंगल में दिखाई दिए हैं। अब हमें उस जंगल तक जाने के लिए पैदल कई गांव से गुजरना होगा। यह क्षेत्र में काफी घना जंगल है। कई गांव जंगलों के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जंगल ही उनका रोजी रोटी, हर आवश्यक चीजों की पूर्ति करता है। मगर अब जंगली हाथियों के आने से लोगों के आंखों में डर दिखाई दे रहा है। दिन हो या रात, हर वक्त पहरा देना पड़ रहा है। अब तक हमने पैदल चलकर 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और इससे आगे हमें 2 किलोमीटर और तय करना है। कच्चे रास्तों से होते हुए जैसे ही हम जंगल के नजदीक पहुंचे, हाथी की आवाज सुनाई दी और लोगों का शोर भी। जिस जंगल के पास हाथी अभी मौजूद है वहां हम पहुंच गए हैं। इस जगह पर पहले से ही यहाँ के गांव के ग्रामीण मौजूद हैं और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जंगली हाथी अभी कुछ ही दूर आगे है और हम जंगलों के रास्ते से होकर जंगली हाथी के नजदीक जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी संख्या में जंगली हाथी हैं। जब भी जंगलों के अंदर जंगली हाथी रहता है तब उस वक्त जंगलों के अंदर जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जंगल में कब किधर से आकर आक्रमण कर दे कोई नहीं जानता। हम लगातार धीरे धीरे चौकन्ने होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें जंगलों में हाथी के कई जगह पैरों के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से जंगलों के अंदर बेखौफ होकर जंगली हाथी को देखना भी काफी रोमांचकारी, साथ ही खतरनाक भी है। अब हम जंगली हाथियों के काफी करीब पहुंच चुके हैं और सामने हाथियों का शोर भी सुनाई दे रहा है और हमने अपनी कदम धीमी कर ली है और सामने जंगली हाथी थे मगर हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम किनारे की तरफ आकर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 जंगली हाथी एक पेड़ की छांव में शांत खड़े हैं। यहाँ से एक गांव काफी करीब है जहाँ के खेतों में धान लगे हैं और शाम होते ही ये जंगली हाथी गांव की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं और खेतों के सारे फसल भी खा जाते हैं। अभी मैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बड़काडुल पंचायत के नवा गांव में हूं। यहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। आसपास के जंगलों में बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है। 2 जंगली हाथी लगातार भ्रमण कर रहे हैं जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। नामदन कंडुलना गाँव कौन सा है? नवा गाँव, पहान टोली। अच्छा, ग्राम के क्या हैं आप? ग्राम प्रधान। यहाँ पे चोट लगे हुए हैं, कैसे लगे चोट ये? हाँ, यहाँ चोट ऐसे लगे थी, एकाएक वो दौड़ के पहुँच गया। उसमें हम लोग भाग रहे थे और उसमें क्या दौड़ के पहुँच गया? हाथी। अच्छा, मेरा नाम है महेश सिंह है। हम कोनाप और कुडरूम का वार्ड सदस्य हैं। ये नवगांव में मात्र 2 से 3 गो लाइट वितरण किया गया है। तो यहाँ तो हम लोग का नवगांव में कम से कम 5-6 टोला है। लाइट नहीं रहने से ही दुर्घटना होने की संभावना है और लाइट रहेगा तो हम लोग सुरक्षित हम लोग निकल सकते हैं। भुवनेश्वर से आए हुए हैं विपिन प्रधान करके। वो उसका जो उपाय है या वैज्ञानिक तरीका से वो मिर्चा का जो बाइंड जो हम लोग धान का जो पुआल से बनाते हैं उसमें मिर्चा पाउडर डाल के जलाने के लिए बोले हैं, लेकिन वो भी हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हम विभाग से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को सुविधा मुहैया करा जाए और हर टोला में 1-1, 2-2 गो, 4 गो हर टोला में लाइट वितरण होना चाहिए। मात्र इतना बड़ा गांव में मात्र 2-3 गो लाइट ही वितरण किया गया है। साल भी वितरण किए थे लेकिन वैसा भारी मात्रा में नहीं हुआ। कुछ लोग मैंने 2-3 गो ऐसा मोबिल दिया, लेकिन मोबिल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तो कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए हम लोग माने चाहते हैं कि विभाग अपना थोड़ा सा संज्ञान ले। और विधायक जी भी आए थे, वो भी आदेश दिए, लेकिन विभाग का आदमी लोग तो आ रहा है लेकिन वही 10-11 बजे तक रहता है, उसके बाद में नहीं भागता है तो चले जाते हैं। कौन विधायक? मसाल जो भी उधर से मिला था वो भी ख़त्म हो गया है। अभी तो नहीं है हम लोग के पास, सब खत्म हो गया है। पटाखे वितरण किए गए थे क्या? पटाखे नहीं वितरण किया गया है।
जो भी हम लोग अपने से लिया था वही वो सब भी ख़त्म हो गया है। दिया है, टॉर्च दिया है विभाग की वो तरफ से? छोटा वाला दिया है विभाग से। कितना पीस है? 2 पीस। 2 पीस। बिंदु का पंचायत के मुखिया का हस्बैंड है। मैं यहाँ ग्रामीणों को काफ़ी समस्या 15 दिनों से हो रहा है। इसके चलते हमको बड़काडोइल पंचायत में आना पड़ा, जिससे कि बड़काडोइल का जनताओं का समस्या समाधान हो सके। इसी के चलते हम आकर ग्रामीणों से सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसा भगाया जा सकता है। मेरा कुडरुंग गांव और नवागांव चिरोबेड़ा में बहुत सारे लोगों का धान खेती था, गर्मा खेती, उसका क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है और वन विभाग को सूचना किए थे और सूचना देने के बाद आए और सलाह उलाह दिए और हाथी भगाने के लिए विशेषज्ञ विपिन प्रधान करके आए हुए हैं और वो भी लगातार मैंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास से भी मैंने सफलता हम लोग को हासिल नहीं हो रहा है। तो पास में ही जो जंगल दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, यहीं पे हाथी मौजूद है। छाया में वो लोग दोनों विश्राम कर रहे हैं और शाम के वक्त में यही जो पास में गांव है सरना टोली, जहां पर अभी भी धान की खेती है, वहां पे वो पहुंचने वाले हैं। यहाँ के ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उससे सुनने वाला अब तक कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कुछ प्रशिक्षण भी दिए हुए हैं। उसी को फॉलो करते हुए हाथी भगाने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं और प्रयास भी कर रहे हैं लगातार, मगर कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। यहाँ पर जितने लोग हैं चोटिल है और ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और हमने अब तक जो है इस क्षेत्र की आपको कई खबरें दिखाई होगी कि हाथी के द्वारा घरों को तोड़ा जाता है, हाथी के द्वारा अनाज को क्षतिग्रस्त किया जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी परिवार रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उनका जीवन यापन खेती किसानी करके होता है। और इस तरह से जंगलों में हाथियों का आना जाना, इससे काफ़ी ज़्यादा समस्या इन्हें हो रही है। अभी 12 बज रहे हैं दिन के और पूरे दिन भर और रात के समय में भी ये अपने सारे काम को छोड़कर हाथी की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हें डर यही सता रहा है कि ये कहीं गांव में आकर इनके फसलों को खा ना जाए, ये गांव में आकर इनके घरों को तोड़ ना दे। ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा एक दिन हाथी भगाने की कोशिश हुई, मगर ख़ास सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। लेकिन अगर कई क्षेत्रों में देखा जाए तो हाथी भगाने के लिए गांव-गांव में प्रशिक्षण होते हैं, बानों में भी प्रशिक्षण देने की सुविधा है, गांव के लोगों को भी बुलाया जाता है, मगर इससे कोई ख़ास लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हाथी एक बार इन क्षेत्रों से भाग भी जाते हैं, फिर दोबारा इन क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार हाथी यहीं जमावड़ा अपना बनाए हुए हैं और जंगलों से भागने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से इन ग्रामीणों को जो असुविधा हो रही है, उस असुविधा को देखते हुए इन्हें जल्द से जल्द वन विभाग की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें ये परेशानी ना हो और इस तरीके से हाथियों के आतंक से ये किसी तरह से बच सकें।